चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए। 25 नंबर जो टॉपिक था रासायनिक गतिकी में, रासायनिक गतिकी एक चैप्टर है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद है? रासायनिक गतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, और इसमें 25 नंबर टॉपिक हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 26 हो गया अर्धायु जिसको कहते हैं हाफ लाइफ। और तीसरा टॉपिक है 27 नंबर शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। तो इसमें पहला उदाहरण लिखेंगे कि पहला उदाहरण क्या है। जस्ट थोड़ी ही देर के बाद इसमें आपको कमेंट में लिखना भी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में हम किसका किसका उदाहरण लिए थे और उदाहरण में किसका किसका एग्जाम्पल लिए थे। तो अगर उसको लिखने में दिक्कत होगा तो उसका नाम आप लिख देंगे। तो चलिए पहला लिखें टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में प्लैटिनम के बारे में। प्लैटिनम और गोल्ड, प्लैटिनम और गोल्ड आदि धातुओं, इसके अलावा भी है तो आदि लिख दीजिए। आदि धातुओं की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है। प्लैटिनम की बात हो, गोल्ड की बात हो, ये सभी धातु अमोनिया का अपघटन जब करते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये तो प्रैक्टिकली किया गया है, ये तो आप अनुमान के आधार पर कुछ कहेंगे नहीं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में नेक्स्ट क्लास में जब हम पूछेंगे तो आपको बताना है कि प्लैटिनम की बात हो या गोल्ड की बात हो, ये सभी धातु में अमोनिया का अपघटन जब करते हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्लैटिनम गोल्ड आदि धातुओं में ये उत्प्रेरक का काम करता है और अमोनिया के अपघटन में इसकी बात होती है। हाँ, आदि के बाद क्या लिखे हैं? आदि धातुओं, यहाँ नहीं दिख रहा, इधर सर यहीं तक दिखता है। यही सर, आगे तक ही दिखता है। ओ, आदि तक। इधर हाफ लाइफ ऊपर दिख रहा है। हाफ दिख रहा है, लाइफ में दिख रहा है। हाफ दिख रहा है, लाइफ नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर ही लिखेंगे। हाफ हो गया इधर, तो हाफ लाइफ यहां लिख देते हैं। हाफ लाइफ एग्जाम्पल ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप बोलेंगे कि अमोनिया का अपघटन में आता है प्लैटिनम की बात। तो देखिए अमोनिया कैसे लिखते हैं, तो NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं। ये दो भाग में टूटता है, दो भाग में N2 में टूटता है और H2 में टूटता है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कीजिएगा कैसे, तो इधर आप लिखिएगा 2, यहाँ पर N2 तो 2 N2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 3H2 और यहाँ पर लिखेंगे PT। क्या लिखेंगे? PT। तो बैलेंस हो गया। तो रिएक्शंस में हम पूछेंगे कि देखिए यही प्लैटिनम यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनिया का जब अपघटन हुआ, मतलब ये जब दो भाग में टूटा, 2, 3 में भी कोई रिएक्शन टूट सकता है, 1, 2 में भी टूट सकता है। तो NH3 जब टूटा तो ये दो भाग में टूटा, इसी को कहते हैं अमोनिया का अपघटन। किसके प्रेजेंस में? तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो कमेंट में क्या लिखेंगे कि प्लैटिनम गोल्ड आदि धातुओं की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इजी है, बहुत आसान है लिखना। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, बस इतना लिखना है।
और क्या लिखेंगे? अब अभिक्रिया का वेग, अगर अभिक्रिया का वेग लिखना हो केमिस्ट्री में, अभिक्रिया का वेग, तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से? dx/dt, जिसमें माइनस इस साइड में लिखेंगे dx/dt बराबर k प्लस, वो इधर तो दिखेगा नहीं आपको, तो नीचे लिखें अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt, dx/dt बराबर k प्लस, इधर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर k लिखेंगे, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ या सांद्रण NH3 का 0, अब बराबर लिखेंगे k। तो अभिक्रिया की कोटि नीचे लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि बहुत आसान है, अभिक्रिया की कोटि बराबर 0, ये लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि बराबर लिखिए 0, अभिक्रिया की कोटि बराबर लिखिए 0, लिख लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में अभी हम आपको बता रहे थे कि N2 और H2 की बात अगर आएगी, जैसे 2NH3 दो भाग में टूटा, किसमें किसमें टूटा? तो N2 में टूटा और H2 में टूटा। इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ 2 N2 है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है? तो NH3 दो भाग में टूटेगा, N2 और H2 में। ये अभी लिखेंगे नहीं, आप नीचे लिखेंगे, ये सिर्फ हम आपको याद करवा रहे हैं कि NH3 की बात अगर आएगी तो N2 और H2 में ये टूटेगा। लिख लिए? N2 और H2 में टूटेगा। अब अभिक्रिया का वेग की अगर बात चलेगी तो अभिक्रिया का वेग को लिखने के लिए आप इधर माइनस लिखेंगे, इधर माइनस छूट गया था, माइनस dx/dt बराबर, यहां पर पहले आप प्लस लिखेंगे, प्लस k और बड़ी ब्रैकेट में NH3 और ऊपर में नॉट लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 या NH3 का सांद्रण या KNH3 नॉट बोलेंगे बराबर k लिखेंगे। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 0। इसी 0 को हम लोग कहते हैं शून्य कोटि के उदाहरण। शून्य कोटि के बारे में एक आपको रिएक्शन बता दिए, NH3, N2 और H2 का। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पूछेंगे कि बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में किसके बारे में बताए थे, तो आपको बताना है कि अमोनिया के बारे में बताए थे। अमोनिया में कौन आया था? धातु। तो अमोनिया में धातु आया था प्लैटिनम। कौन आया था? प्लैटिनम। प्लैटिनम आया था। अब आपसे पूछेंगे कि अभिक्रिया का वेग जो प्लैटिनम है उसमें अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हुआ? तो आप बोलेंगे 0। आपको पूछेंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे माइनस dx/dt बराबर प्लस k NH3 का सांद्रण नॉट बराबर k बराबर k, या माइनस dx/dt बराबर प्लस k NH3 नॉट बराबर k, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण आपको आज हम पहला बताए, और दूसरा जो बताएंगे 28 नंबर में 2 एग्जाम्पल बताएंगे। 28 नंबर में 2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे और उसमें भी बताएंगे कि किस प्रकार से शून्य कोटि का उदाहरण आपको समझाया जाएगा। तो ये आप याद कर लेंगे किसके बारे में? शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी करवाएंगे कि शून्य कोटि में एनसीईआरटी का क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, अर्ध आयु में क्या दिया हुआ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस तीनों टॉपिक पर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस खोजकर और हम आपको करवाएंगे। तो वेट करेंगे, अभी नहीं, शाम वाले क्लास में उसमें हम आपको बताएंगे किसके किसके बारे में। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, अर्ध आयु के बारे में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में, और इसमें भी 2 उदाहरण बताएंगे। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो याद रहेगा इतना।